नमस्कार दोस्तों इतिहास के पन्नों में कई बार हमसे भी चूक हो जाती है। और भाई जब भी इबारत लिखते हैं किसी भी आंदोलन की तो उस वक्त न जाने किस रौ में हम तथ्यों से थोड़ा सा खिलवाड़ भी कर जाते हैं अनजाने में। अभी कुछ समय पहले हमारी राजधानी में, केंद्रीय राजधानी में बहुत सारी सड़कों के नाम बदले गए और एक और सड़क थी जिसका नाम बदलने की मांग उठी, लेकिन फ़िलहाल उसे टाल दिया गया और वो थी अतातुर्क लेन या मार्ग। ये कमाल पाशा, तुर्की के लोकप्रिय नेता कमाल पाशा की स्मृति में ये सड़क बनी थी। इसका नामकरण हुआ था, सड़क तो नहीं बनी थी, नामकरण किया गया था। अब तुर्की बिल्कुल वर्तमान संदर्भ में जिस तरह से खड़ा है इस्लामी जगत के साथ, लेकिन उसके साथ ही एक बात भी जुड़ जाती है कि इस्लामी दुनिया में अगर कोई आधुनिकता कहीं पर है, कोई जागरूकता कहीं पर है तो वो भी तुर्की में है। बहुत सारी पुरानी परंपराओं को वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के युवाओं ने तोड़ा भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो वही इस्लामी खेमे में है। और जब अतातुर्क की स्मृति में बने उस मार्ग का नाम बदलने की बात चली, तब अनायास एक बात और याद आ गई कि तुर्की में हमारे एक शहीद के नाम पर ज़िला भी है, शहर भी है और वहाँ की राजधानी के एक मुख्य मार्ग का नाम भी है। और वो शहीद, उससे आप भी परिचित हैं, मैं भी परिचित हूँ, और शहीद का नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल के नाम से डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, और बिस्मिल के नाम से ही शहर है, और बिस्मिल के नाम से ही बाकायदा एक मुख्य मार्ग का नाम है। ये सब क्यों हुआ, ये भी इसकी भी एक दास्तान है कि जिन दिनों कमाल पाशा तुर्की में अपने स्वाधीनता आंदोलन में और अपनी मांगों के लिए, मानवाधिकारों के लिए जूझ रहे थे, तो उस वक्त दमन के चक्र से बचने के लिए उन्हें अपने 21 साथियों के साथ वहाँ से भागकर अन्यत्र शरण भी लेनी पड़ी थी। लेकिन उन्होंने अपना जो हठ है वो नहीं छोड़ा था, अपने संकल्पों की दहलीज पर कोई समझौता खड़े होकर नहीं किया था। और बिस्मिल भारतीय क्रांतिकारी थे, उनको उन दिनों में बड़ा प्रभावित किया इस बात ने कि एक व्यक्ति दमन की प्रतिक्रिया का किस तरह से प्रतिकार करता है, जूझता है उसके खिलाफ। और उन्होंने आत्मकथा जो अपनी लिखी जेल से बिस्मिल ने, उसमें अतातुर्क कमाल पाशा की प्रशंसा में एक पूरी की पूरी नज़्म लिखी, और वो नज़्म न केवल भारत में चर्चा का विषय बनी बल्कि तुर्की में भी चर्चा का विषय बनी। और ये नज़्म कमाल पाशा तक भी पहुंची। कमाल पाशा बहुत प्रभावित हुआ और उसने ये महसूस किया कि इस नज़्म ने मेरे अंदर भी एक ज्वाला संघर्ष की जलाई है, उसको एक तेज़ी दी है, तीव्रता दी है। और उसी सम्मान के खातिर, उसी सम्मान की रौ में बहते हुए वहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ कि वहाँ की एक मुख्य सड़क का नाम, शहर का नाम और ज़िला का नाम बिस्मिल रखा गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। मित्रों, जब भी हम इतिहास के बारे में जब भी चर्चा करें तो हमें ऐसी घटनाओं को भुला नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं हमें जहाँ एक और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाती हैं, वहाँ पारस्परिक सम्मान के एक एहसास को भी जगाती हैं। और ऐसी घटनाओं को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। शुक्रिया।